सब्सक्राइब करें स्वाद अनुसार को और रेगुलर रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक करें। हाय, वेलकम टू स्वाद अनुसार। दिवाली का त्योहार पास आ रहा है और इस त्योहार पे मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही सिंपल स्वादिष्ट मीठी रेसिपी और वो है मालपुए। तो चलिए बनाते हैं मालपुए। ये लिया है मैंने आधा कप आटा और ये है आधा कप मैदा। कुल मिला के ये हुआ 1 कप। आप मालपुए खाली आटे के भी बना सकते हैं और मैदे के भी बना सकते हैं, या आप हाफ और हाफ दे सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब हम इसमें डालेंगे अबाउट 3 टेबलस्पून सूजी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ। इसका मालपुए में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कुटी हुई हरी इलायची, इसे मिक्स कर लेंगे। ये लिया है हमने 4 टेबलस्पून मावा, उसमें दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस घोल को आटे में ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे दूध। दूध को भी हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रहेंगे। आप दूध में भी बना सकते हैं, इस आटे को पानी में भी बना सकते हैं, पर दूध में बनाने से ये आटा ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ये घोल तैयार है और इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होगी जैसे एक डोसे के बैटर की होती है, उससे थोड़ी पतली। अगर आपको लगे कि आपका मिश्रण गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप तेल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं। जब हम मालपुए फ्राई करेंगे, इसे पहले तेल गरम कर लेंगे और फिर एकदम धीमी आंच पे इसे हम बनाएंगे। फ्राइंग करने से पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए लेते हैं आधा कप पानी। इसमें जाएगी 1 कप चीनी। इसमें जाएगी कुटी हुई हरी इलायची और थोड़ा सा केसर। केसर डालने से कलर भी अच्छा आ जाता है और स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसे चला लेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है और अब गैस की आंच आस्ते करते हैं और इसे 4-5 मिनट तक आस्ते आंच पे रहने देंगे। आस्ते आंच पे अब मालपुए फ्राई करेंगे। इसे हमें फैलाना नहीं है चम्मच के साथ, ये अपने आप ही फैल जाता है। मालपुए को डीप फ्राई करना है। इसे हल्के से पलट लेंगे। मालपुए आस्ते आंच पे इसलिए पकाने क्योंकि नहीं तो ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से मैदा कच्चा रह जाता है। जब तक मालपुए फ्राई होते हैं तब तक साथ साथ में हम चाशनी को भी हिलाते रहेंगे। हमें इसे ना कोई 1 या 2 तार की नहीं करनी है, खाली कि चीनी अच्छे से घुल जाए। मालपुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारा कलर कितना अच्छा आया है। अब चाशनी की गैस बंद करते हैं। अब इसे निकालेंगे और बाकी के मालपुए भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद मालपुए तुरंत चाशनी में नहीं डालेंगे ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएं और फिर चाशनी में डालेंगे। बाकी के मालपुए भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं मालपुए अच्छे सॉफ्ट बने हैं। मालपुए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे चाशनी में डुबोते हैं। मालपुए चाशनी में डुबोते समय ध्यान रखना चाहिए कि चाशनी हल्की गर्म हो। मालपुए को 3 से 4 मिनट तक चाशनी में रहने दें ताकि ये जो चाशनी है एकदम अंदर तक पहुंच जाए। अब मालपुए निकाल के सर्व करते हैं।
गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है थोड़े से लंबे कटे हुए पिस्ता, भिगोए हुए लंबे कटे बादाम, एक चुटकी भर सौंफ का पाउडर, थोड़े सौंफ के दाने जिसे हमने पीसा नहीं है। ये रहे मालपुए एकदम तैयार। आप इसे रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं और फ्रेश मलाई के साथ भी खा सकते हैं। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसे आप इस दिवाली के अवसर पे ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी फेस्टिव रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।